Did you know till 2024, along with Lok Sabha elections, India will have 23 different state elections? With the idea of one nation, one election, the center and state assembly elections would be held simultaneously. इस मूव को कुछ लोग समय और पब्लिक का पैसा बचाने का और देश की डेवलपमेंट की तरफ एक अच्छा कदम बता रहे हैं, वही इसके विरोध करने वाले इसे एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया और देश की डेमोक्रेसी को एक खतरा बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया आइडिया नहीं है। इंडिया का पहला इलेक्शन 1951-52 से लेकर 1967 तक सिटीजन्स एक ही इलेक्शन से अपनी स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट चुनते थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान कांग्रेस के बंटवारे की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे की स्टेट्स कांग्रेस के हाथों से छूट रहे थे। कांग्रेस जो इतने सालों से लोकसभा में मेजॉरिटी में थी, अब माइनॉरिटी बन रही थी। अपनी सरकार बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने 1972 के इलेक्शंस 1971 में करने का फैसला किया। आर्टिकल 356 जो यूनियन गवर्नमेंट को ये राइट देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन में वो स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकता है। इसे एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सेंट्रल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन अलग अलग समय में हर 5 साल में करवाए जाते हैं। इंडिया जैसी भारी आबादी वाले देश में इलेक्शंस करवाना एक बड़ा टास्क है, मगर इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुली हर सिटीजन के लिए विद इन 2 किलोमीटर्स एक वोटिंग स्टेशन बनाता है, चाहे वो साउथ के कोस्टल सिटीज़ हो या राजस्थान के छोटे गांव, जिससे हर सिटीजन अपना राइट टू वोट प्रैक्टिस कर सके। बट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एवरी इलेक्शन विल सरप्राइज यू। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ के रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 के लोकसभा इलेक्शन वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें अराउंड 55,000 करोड़ रुपीस खर्च किए गए। सेम डेटा के अनुसार हर वोटर पर अप्रॉक्स 700 रुपये। इंडिया में स्टेट इलेक्शन पर भी भारी खर्चा किया जाता है। 2018 के कर्नाटका इलेक्शंस में भी 10,500 करोड़ से ज़्यादा खर्चा दर्ज किया गया। Did you know, within a span of 20 years, the election expenditure has gone up by 6 times. वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा हम सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट मनी कह सकते हैं। जब 5 साल में हर जगह का सिर्फ एक बार इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कमीशन पे बर्डन भी कम होगा और एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन इलेक्शन ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेनिंग का खर्चा भी कम कर सकते हैं। जब रूलिंग पार्टीज बार बार इलेक्शन पर ध्यान देती है तो गवर्नेंस में पॉलिसी पैरालिसिस की प्रॉब्लम आती है, मतलब पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज पे ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है। 26 नवंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस आइडिया को आने वाले दिनों की एक नेसेसिटी बताया, जिससे इलेक्शन से ज़्यादा सरकार डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में ही डिप्लॉय किए गए थे। दिस वाज बिगर दैन एनी नेटो एक्सरसाइज कंडक्टेड सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस से काफ़ी भार हट जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन, जब एक साथ स्टेट और सेंटर असेंबली इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अब सवाल ये भी आता है कि इफ इट हैपेंड इन द पास्ट देन व्हाई कांट इट हैपन नाउ। जैसे अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस अभी होते हैं तो तब क्या होगा जब सेंटर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए? विल देयर बी प्रेसिडेंट्स रूल or the state government and Lok Sabha will get dissolved and a fresh election will be conducted. So it is clear that there are serious implementation problems. Will Election Commission be ready to manage the resources of simultaneous elections across the nation at once? इलेक्शन साथ में कराने के लिए मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने होंगे, जिस पर कंसेंसस बनाना मुश्किल है। आर्टिकल 172, 174, 182, 184, 356 एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को पार्लियामेंट में अमेंड करना होगा। Many people say that it is a challenge for the federal structure of the country. एक रीज़न ये भी है कि अगर इलेक्शन साथ में होते हैं
तो नेशनल पार्टीज़ के सामने रीजनल पार्टीज़ काफ़ी कमज़ोर पड़ सकती हैं, क्योंकि नेशनल पार्टीज़ की रीच ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके कारण रीजनल मुद्दे इग्नोर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रीजनल पार्टीज़ अपने स्टेट, उनकी ज़रूरतें, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बेटर समझ सकती है दैन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फ्यू नेशनल पार्टीज़। इंडिया इज़ अ डाइवर्स डेमोक्रेसी जहाँ रीजनल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन के चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए कई ऑल्टरनेटिव मॉडल्स और सोल्यूशन पर डिस्कशंस होने चाहिए। बात रही एक्सेसिव एक्सपेंडिचर की, तो इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, reducing the polling dates, clubbing the elections of a few states together. Also, according to the former Chief Election Commissioner Dr. S.Y. Qureshi, वन नेशन वन इलेक्शन की प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिससे सल्यूशन निकाला जा सकता है, जैसे कि जर्मन मॉडल, स्वीडन मॉडल एक्सेट्रा. You can read more about German and Sweden model through the links given in the description below. In the end, the fact remains that the procedure of Indian election needs a major reform, and the problems like excessive expenditure, security deployment and weakened administration को needs to be addressed, जिसके लिए एक कंस्ट्रक्टिव पब्लिक डिस्कशन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी देश के नेशनल और रीजनल पार्टीज़ को डिस्कशन करना ज़रूरी है. Political parties should rise above their personal agendas and ideologies and for once focus on fixing the flaws in the election process if they exist. If you like this video, please do hit a like button and share your views in the comments below. For more news and informative videos, keep watching the News Bun.